हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मस्त होंगे, अच्छे होंगे। डियर ऑल, करियर पॉइंट जोधपुर आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन स्टडीज का एक प्लेटफॉर्म जिस चैनल का नेम है टीम सीपी जोधपुर। इस चैनल पे आपको नीट, जेई, प्री फाउंडेशन, एनटीएससी, ओलंपियाड, ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेंगे डियर। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टीम सीपी जोधपुर। डियर ऑल, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डियर, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान दें इधर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अपन डिस्कस करते हैं बेटा बेसिकली स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइक कभी भी अगर अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कनेक्शन केमिकल प्रोसेस से हो रहा है, या अपन यूं कहें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो रही है, दिस टाइप ऑफ ऑल फिनोमिना अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करना पड़ेगा। लाइक इफ देयर इज एनी रिलेशन इन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही एनालिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देते हैं, या अपने पास केमिकल एनर्जी इज इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइक इंटर कन्वर्जन ऑफ electrical energy and chemical energy, interconversion of electrical energy and chemical energy. So basically electrochemistry is a branch of chemistry in which we include the study of interconversion of chemical energy and electrical energy. तो डियर, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब एक माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो वो कौन से अपरेटस हैं जिससे अपन इस तरह का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल कर पाते हैं। तो डियर ऑल, डिवाइस विच यूज फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल बायोलॉजी वाला नहीं है डियर, ये सेल वो है जो मार्केट से अपन परचेज करके लाते हैं और अपने रिमोट में, अपने वॉल क्लॉक में इंसर्ट करते हैं। तो डिवाइस विच यूज फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यस, जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया कि interconversion is basically two types. One is the chemical energy to electrical energy, as well as second is electrical energy to chemical energy. First one chemical to electrical, and second one electrical to chemical. So on the basis of energy conversion, electrochemical cell is classified in two parts. On the basis of energy conversion, electrochemical cell is classified in two parts, because their energy conversion अगर टू टाइप से हो रहा है तो ये डिवाइस भी टू टाइप्स का ही होगा, नेचुरल है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। It is called as galvanic cell and voltaic cell. ये रूटीन लाइफ में जो रेगुलरली अपन यूज कर रहे हैं वही सेल है बेटा।
जो मार्केट से अपन अभी मैंने आपको डिस्कस किया, अपन परचेज करके ला रहे हैं और अपने रिमोट या वॉल क्लॉक में इंसर्ट कर रहे हैं, लाइक गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल. केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy. That means in redox reaction of this cell, chemical substance produced electrical energy. Like कोई भी electrochemistry या कोई भी electrochemical cell is based on redox reaction, is based on redox reaction. डियर रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर अपन 11th क्लास में डिस्कस करके आए हैं, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. देन redox reaction is involved in this chapter. So galvanic cell oblique voltaic cell, chemical energy is converted into electrical energy, and in the redox reaction of this cell, जो सेल में केमिकल सब्सटेंस फिल किया हुआ है, केमिकल सब्सटेंस उसमें फिल्ड है, वो केमिकल सब्सटेंस अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट इसमें अपन एग्जांपल्स की बात अगर करते हैं तो मैंने आपको बताया कि रूटीन लाइफ के जो सेल हैं वो अपन इसमें एनालिसिस करते हैं. दिस टाइप ऑफ सेल इज हाईली कनेक्टेड विद आवर रूटीन लाइफ. नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये थोड़ा स्पेसिफाइड है, ये रूटीन लाइफ में अपन यूज नहीं करते हैं. तो ये कहां यूज होता है और इसमें क्या प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं. तो बहुत ही सिंपल बात है, लाइक मैंने बात की आपसे गैल्वेनिक सेल की, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो सिमिलरली वाइस वर्सा बेटा जब मैं बात करूंगा किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में electrical energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy. Like अपन यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देंगे, देन आउटपुट में अपन को केमिकल एनर्जी लाइक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड्स, मेटल्स एटसेट्रा, ये अपन को गेन होगा. और redox reaction of this cell, electrical energy gives chemical substance at the electrode of cell. Like जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां इनपुट में दे रहे हैं उसका आउटपुट डियर इलेक्ट्रोड्स पे अपन को मिलेगा, और किस फॉर्म में मिलेगा, केमिकल सब्सटेंस. ये हो सकता है कोई मेटल, प्योर मेटल हो, कोई गैस हो, कोई केमिकल कंपाउंड हो, कोई केमिकल एलिमेंट, कोई केमिकल सब्सटेंस हो. और मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा स्पेसिफाइड है, इसको अपन इंडस्ट्री में यूज करते हैं मोस्टली. और या मैं अगर अपन अपने सिलेबस में इंक्लूड करें तो बेटा मेटलर्जी आपने इनिशियली अपन छोटी क्लासेस में भी स्टडी करते आ रहे हैं. मेटलर्जी में बेसिकली यही प्रोसेस होता है कि वे गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म केमिकल सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड. इट इज वेरी सिमिलर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें केमिकल सब्सटेंस बनाने हैं. तो इसके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां मेटलर्जी. बेसिकली मेटलर्जी अपन 9th-10th इन क्लासेस में भी डिस्कस करके आए हैं, और एज वेल एज 12th के सिलेबस में भी अपने मेटलर्जी एक कंप्लीट चैप्टर है, उसमें आप उस प्रोसेस को बहुत ही प्रॉपरली एनालिसिस कर पाएंगे. तो देखिए जरा इसको रिव्यू ले लेते हैं अपन. It is electrochemistry, very simple chapter but very important. Study of interconversion of chemical energy to electrical energy as well as electrical energy to chemical energy. And device which used in this type of energy conversion is called as electrochemical cell. Dear all, two type of interconversion of the energy, so relatively two type of these device. Device first, galvanic cell or voltaic cell. Chemical energy is converted into electrical energy, like redox reaction of this cell produced electrical energy by the chemical substance. As well as electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy. In redox reaction of this cell, electrical energy is produced chemical substance at the इलेक्ट्रोड ऑफ सेल. ये सेल रूटीन लाइफ में अपन यूज करते हैं. गैल्वेनिक सेल सिंपल है, और
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉर्मली इंडस्ट्री में या आपने अगर इंक्लूड करे सिलेबस में तो मेटलर्जी में इसको अपन एनालिसिस करते हैं। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत? सो राइट डाउन प्लीज। यस, तो अभी अपन ने एनालिसिस किया बेटा एनर्जी चेंजेस के बेसिस पे ये सेल टू टाइप्स के होंगे, वन इज द गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ अपन डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ दीज सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और जो कॉन्सेप्ट मैं इससे डिस्कस कर रहा हूं वो कॉम्पिटेटिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन कंपैरेटिव स्टडी इन बिटवीन गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, अभी अपन डिस्कस करके ही आए हैं बेटा कि इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें अपन को डिस्कस करना है कि ये क्या है। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, लाइक जो सेल में रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो अब अपने पास ये पॉइंट जनरेट हो गया कि ये स्पॉन्टेनियस क्या है। तो बेटा बहुत ही सिंपल बात, मैंने आपको कहा था कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें अपन कुछ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन बहुत इजीली अपने आप हो जा रहा है, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। लाइक अपन ने मार्केट से सेल परचेज किया और उसको किसी भी सर्किट में इंसर्ट कर दिया, लाइक वो रिमोट का सर्किट हो या आपके वॉल क्लॉक का हो, अपन को एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनिंग इसमें नहीं चाहिए, जस्ट सेल कैरी किया मार्केट से और उसको सर्किट प्रोवाइड करवाया, सर्किट में इंसर्ट कर दिया, तो ये सेल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस और फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। ठीक है, यस डियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है देन डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम डेल्टा जी? तो अगेन मैं बात कर रहा हूं बेटा 11th कनेक्टिविटी, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टिव होता है और यही अपने प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करता है। लाइक मैं बात कर रहा था आपसे बेटा अभी जस्ट कि ये रिडॉक्स रिएक्शन से इंटरेक्ट करता है चैप्टर, लाइक इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड एनोड, लाइक इस तरह के प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एज वेल एज अगेन अपने पास 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस्ड हो गया है बेटा। तो यहां सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देन डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस नेगेटिव। बेटा इसको अपन ये डिस्कस कर सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव देन स्पॉन्टेनियस, और इफ एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देन डेल्टा जी इज नेगेटिव। तो डेल्टा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था 11th में, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। Yes, delta G is equal to delta H minus T del S. Delta G is gives free energy change, delta H enthalpy change, capital T is absolute temperature, means temperature in Kelvin. Numerically अपन इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पुट करेंगे, temperature in Kelvin, और डियर delta S is the entropy change। तो गिव्स का सारा एनालिसिस ऑन द बिहाफ ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो ये अपन एनालिसिस कर चुके हैं 11th में, स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में। तो सेल रिएक्शन इसका स्पॉन्टेनियस है, देयर इज नो एनी डाउट, मार्केट से सेल कैरी किया, सर्किट में इंसर्ट करा, प्रोसेस स्टार्ट, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स, सो दिस टाइप ऑफ सेल रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज स्पॉन्टेनियस। Spontaneous cell reaction, so delta G is negative. Connecting again, cell reaction is spontaneous, so delta G is negative, gives free energy, changes
नेगेटिव. इट इज वेरी क्लियर. नाउ नेक्स्ट EMF इज पॉजिटिव. तो अरे भाई कितना कुछ रटना पड़ेगा सर हमें यहां. तो अगेन वही बात बेटा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th थर्मोडायनेमिक्स में आपने EMF और डेल्टा जी का रिलेशन भी डिस्कस किया था. तो यहां EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. सो डियर ऑल देखें यहां, अगर अपन बात करें डेल्टा जी नेगेटिव तो EMF ऑफ सेल पॉजिटिव. ये रिलेशन भी अपन 11th थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो बेटा इनिशियल 4 पॉइंट्स को अगेन मैं रिव्यू कर रहा हूं. केमिकल, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल, इट इज वेरी सिंपल. Chemical energy is converted into electrical energy. Cell reaction is spontaneous. There is no any external effort. There is no any extra effort. Only cell carry करना है, circuit provide करवाना है. Cell reaction is started now. तो cell reaction spontaneous है. If cell reaction is spontaneous, then delta G is negative. It is again connected. And delta G is negative, then EMF of cell is positive. It is very simple connecting formulas. अब यहां डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन. लाइक किसी भी सेल रिएक्शन की मैं बात करूं, A is converted into A+2, A is converted into A+2, then losing 2 electron. B -2 is converted to B, then again transfer of 2 electron. So N is the transfer of electron in the cell reaction. F is the unit of charge, Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. Normally अपन कूलम चार्ज को एनालिसिस करते हैं एज पर यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, बट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. ठीक है, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये. ठीक है बेटा, इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को. वाइस वर्सा है, कनेक्टिंग है, तो कंसेप्चुअली अपन इजियर फॉर्म में एनालिसिस कर रहे हैं. तो इजियर फॉर्म में जब अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं. तो देखो जरा ध्यान से, अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अब ये बात कैसे हुई सर, उधर आपने कहा स्पॉन्टेनियस और यहां अपन कह रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. तो देखो जरा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन, छोटा सा सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का. तो ये एक कंटेनर ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने. इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस. और इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होगा, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का होगा. अब इसमें अपन इंसर्ट करते हैं बेटा 2 मेटल इलेक्ट्रोड. 2 मेटल इलेक्ट्रोड. अब आपसे क्वेश्चन कि क्या ये सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो एवरीवन से नो सर, कैसे स्टार्ट होगा, देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यही बात इसकी नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को क्लियर आउट करती है बेटा. देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो देयर इज नो एनी केमिकल reaction, there is no any cell reaction. तो डियर स्टूडेंट्स देखो जरा ध्यान से, जैसे ही अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, सेल को इंडिकेट कर रहा हूं, बैटरी को इंडिकेट कर रहा हूं. अब ये कंप्लीट सेल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है. अब ये सेल कंप्लीट हो चुका है. अब यहां सेल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है. तो डियर ऑल, यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि सेल रिएक्शन इज नॉन spontaneous because we required a external effort for that cell reaction. We required a external efforts for this cell reaction. Like आपको एक बैटरी यहां अटैच करना पड़ेगा. आपको यहां एक बैटरी अटैच करना पड़ेगा और उस बैटरी के बेसिस पे
आपका बैटरी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो सेल रिएक्शन क्या है बेटा यहां? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? बिकॉज सेल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है, इलेक्ट्रोड भी है, बट विदाउट दिस सोर्स सेल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूड हो गया, मतलब स्पेसिफिक एफर्ट्स हो गए, अपने आप ये प्रोसेस नहीं हो रहा है। इट इज नॉट ए spontaneous. So this process is considered as non-spontaneous process. It is very clear without any doubt. Yes. तो next again connecting है बेटा, सेल रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी अपन ने डिस्कस किया, इसीलिए मैंने फर्स्ट 4 पॉइंट्स को कंपैरेटिव फॉर्म में ले लिया बेटा। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देन डेल्टा जी नेगेटिव, ईएमएफ पॉजिटिव। अब यहां सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट इज वेरी क्लियर। सेल रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव ही होगा, ये डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होगा। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव, और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इफ पॉजिटिव देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ सेल इज नेगेटिव। ये फॉर्मूला भी अपन देख चुके हैं यहां बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इफ डेल्टा जी पॉजिटिव तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही होगा, इसमें कोई डाउट्स अपने पास नहीं है। क्लियर है ये बात? तो अगेन अपन वापस आते हैं बेटा कंपैरेटिव स्टडी में पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स। लाइक मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? गैल्वेनिक सेल की। फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज एनोड, सेकंड इलेक्ट्रोड इज कैथोड। लाइक कैथोड और एनोड अलग अलग कंटेनर में, सेपरेट कंटेनर्स में फिट रहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट, 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स। तो एक बहुत ही सिंपल सी क्वेरी जनरेट होगी, इफ बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स are fitted in a 2 separate containers then we require a connecting links, because physics में हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कंप्लीट प्रोसेस करना है, सर्किट कंप्लीट करना है, तो ये क्लोज सर्किट होना चाहिए। we required a closed circuit। तो अब ये क्लोज सर्किट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? बोथ ऑफ कंपार्टमेंट्स जॉइंड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। बोथ ऑफ कंपार्टमेंट इज जॉइंड बाय ए सॉल्ट ब्रिज बेटा, बिकॉज अपन बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट। कैथोड और एनोड अलग अलग कंपार्टमेंट में होंगे, देन उनको कनेक्ट करने के लिए वी नीड ए ब्रिज, तो दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज सॉल्ट bridge। Clear? Both compartments joined by salt bridge। Clear? अब अगेन वापस अपन वाइस वर्सा स्टडीज पे आते हैं, क्योंकि इसको इजियर फॉर्म में अगर अपन डिस्कस करते हैं तो कनेक्टिंग लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। क्लियर है? 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स में हैं इलेक्ट्रोड्स, सो कनेक्टिंग के लिए अपन को सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड है। और in the case of electrolytic cell, both of electrodes are fitted in a same compartment। डायग्राम में क्लियरिफाई है बेटा। अगर मैं एज पर डायग्राम डिस्कस करता हूं, that one is electrode, these electrodes are fitted in a same container, so there is no any requirement of external connecting bridge, there is no any requirement of external connecting bridge, so no requirement of salt bridge। ये सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट है बेटा। यहां अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड इज कनेक्ट बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर सॉल्यूशन। इसके लिए अपन आगे डिस्कस करेंगे बेटा, टाइप ऑफ कंडक्टर में ये पॉइंट आ जाएगा, इसको अपन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो ये अपने पास वापस इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। Electrodes are fitted in 2 separate compartments, both compartment joined by the salt bridge, both compartment joined by the salt bridge। or again in the case of electrolytic cell, both of electrode are fitted in a same container। diagram represent कर रहा है बेटा, both of
electrodes are fitted in a same compartment, so there is no any requirement of the salt bridge. There is no any requirement of the salt bridge. Very clear? So next point number 7, reduction at cathode, oxidation at anode. ये सेल रिएक्शंस में एनालिसिस कर लेंगे अपन बेटा, रिडक्शन एट कैथोड और ऑक्सीडेशन एट एनोड. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये चैप्टर किससे कनेक्टिंग है, रिडॉक्स रिएक्शन से. तो ये देख लीजिए बेटा, रिडक्शन एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन एट anode. Similarly, in the case of electrolytic cell, reduction at cathode and oxidation at anode. This point is similar. Reduction at cathode, oxidation at anode. Reduction at cathode, oxidation at anode. ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया बेटा. It is the comparative study only. It is not the basic difference. It is a comparative study, like difference as well as similarities. What is the similarity in between both of cell? A reduction at cathode and oxidation at anode. Reduction at cathode and oxidation at anode. Clear? Now next point number 8. Cathode is considered as positive electrode, anode is considered as negative electrode. इस point को बेटा अपन जब complete discuss कर रहे हैं किसको, इन cells को, तो बहुत easily अपने को clear हो जाने वाला है. ये next, cathode is negative electrode and anode is positive electrode. So is it a comparison in between galvanic cell and electrolytic cell? Very simple. Chemical energy is converted into electrical energy. Cell reaction is spontaneous. Spontaneous cell reaction, so delta Z negative, and delta Z negative, so EMF is positive. Both of electrodes are fitted in a two separate container, so we required a salt bridge for joining to both of compartments joined by salt bridge. Reduction at cathode, oxidation at anode. Cathode is a positive electrode and anode is negative electrode. So similarly, electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy. That process is non-spontaneous because we required electrical energy for this reaction. So it is non-spontaneous, so delta Z positive, so EMF negative, electromotive force is negative. Both of electrodes are fitted in a same compartment. So there is no any requirement of external link, so there is no any requirement of salt bridge. Reduction at cathode, oxidation at anode. Cathode is a negative electrode and anode is a positive electrode. ये जब दोनों both of cells अपन complete analysis करेंगे तो उसको बहुत easily अपन discuss कर पाएंगे. So next topic अपन discuss कर रहे हैं बेटा, types of galvanic cell and type of voltaic cell. Types of galvanic or voltaic cell. First one is the primary cell. ये वही सेल है बेटा जो मैं भी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिवाइज कर रहा हूं कि अपन ने सेल को मार्केट से कैरी किया और सर्किट में इंसर्ट कर दिया. तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये चीज तो हमें यहीं से क्लियर है. तो फिर यहां अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेल रिएक्शन इज इररिवर्सिबल. अगेन कनेक्ट इन द रूटीन लाइफ. हमने मार्केट से सेल परचेज किया, हमारे रिमोट में डाल दिया. आफ्टर सम स्पेसिफिक डेज, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, ये सेल डिस्चार्ज हो गया तो अपन ने सेल को निकाल के थ्रो कर दिया और उसकी जगह नया सेल इंसर्ट किया. देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग. तो लाइक चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल. इस तरह के सेल में चार्जिंग पॉसिबल नहीं है. एक बार अपना केमिकल सब्सटेंस कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिव अप करेगा तो अपने पास अगेन उसको चार्ज करने का कोई करिकुलम नहीं है. तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेल रिएक्शन इज इररिवर्सिबल, चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल. और एज पर केमिकल रिएक्शन अब अगेन अपन एंट्री कर रहे हैं बेटा 11th में. पुराने कॉन्सेप्ट्स याद होना बहुत जरूरी है.
देखो ये है सिंगल एरो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंगल एरो, और ये नेक्स्ट वाले में अपन बात कर रहे हैं किसकी, डबल एरो की। दैट सिंगल एरो इज रिप्रेजेंट एज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड डबल एरो इज कंसिडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, जो अभी अपन डिस्कस करने जा ही रहे हैं बेटा। तो प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर इज नो एनी चांस ऑफ चार्जिंग, सो चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई सेल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, सेल रिएक्शन इज irreversible. As per examples, first one is the dry cell. अगेन मैं बात कर रहा हूं बेटा, जो मार्केट से अपन सेल परचेज करके ला रहे हैं वो कौन सा है, ये ड्राई सेल है। क्लियर है बेटा बात। और सेकेंड अपन बात करते हैं डेनियल सेल। इस डेनियल सेल को अपन फिजिक्स लेबोरेटरी में बहुत इजीली वॉच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डेनियल सेल एंड ड्राई सेल। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी सेल पे। अब इस सेकेंडरी सेल को थोड़ा ब्रीफिंग तो इनिशियली अपन को मिल ही गया बेटा, इस सिंबल से बहुत सारी चीजें क्लियर है। आपने 11th में चैप्टर डिस्कस किया केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया, उसमें ये चीज बहुत प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट होगी। दैट सिंगल एरो इज कंसिडर्ड एज ए यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड डबल एरो इज रिप्रेजेंट as bidirectional reaction, reversible reaction. Like that, chemical energy is converted into electrical energy as well as electrical energy is converted into chemical energy. Clear है ये बात। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए अपन बात करेंगे अपने सेल फोन की, मोबाइल फोन की। क्लियर है। मोबाइल फोन की अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ यूजिंग, जब अपन उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब अपन उसको चार्जिंग में इंसर्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो बोथ ऑफ रिएक्शन, बोथ ऑफ डायरेक्शन में हो रही है केमिकल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को अपन क्या डिस्कस करते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो चार्जिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल इज पॉसिबल। चार्जिंग क्या है बेटा, इसमें पॉसिबल है। क्लियर है ये बात। और इसका एग्जाम्पल जो अपन ने लिखा है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी ये बहुत ही सिंपल और रूटीन लाइफ एग्जाम्पल है बेटा। इन्वर्टर से जो अपना कनेक्टिंग बैटरी है दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, इसको भी अपन एक्सप्लेन करते हैं लाइक जब अपने पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो उस सेल में क्या प्रोसेस रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बनाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कट लग जाता है देन ये केमिकल एनर्जी अपन को अगेन प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनिशियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एज वेल एज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बोथ प्रोसेस इज कंसिडर्ड इन दिस सेल। और एग्जांपल आपके पास है लेड स्टोरेज बैटरी, या मैं डिस्कस करूं आपसे अपना जो मोबाइल फोन का बैटरी है वो भी सेकेंडरी सेल का ही एग्जांपल है। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल चैनल है, मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टीम सीपी जोधपुर। थैंक यू वेरी मच।